Assalamualaikum my dear students, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को बुक नज़र आ रही है काउंटडाउन बुक 6 एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2 इंटीजर्स। एक्सरसाइज 2A एंड B मैंने सारी कंप्लीट करवा दी थी। एक्सरसाइज 2C जो है वो हमने कल उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था। आज हम उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी। एंड देन आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हमने नंबर 11 तक करना है। राइट, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बेसिकली इसकी जो प्रीवियस चीज़ें हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को जो एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -29। 2 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है, -29। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 150, उनमें से जो एक है वो 150 है। फाइंड द अदर, तो दूसरा इंटीजर जो है वो क्या होगा। राइट, तो इसको समझने के लिए हम आ जाते हैं नोटबुक पर। राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ये जो स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में जो है वो समझ आ जाए कि आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे। अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए ऊपर एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं कहती हूँ 2 जो चीज़ों का सम है वो क्या है, 8 है। ठीक है, 2 नंबर्स का सम 8 है और उसमें से एक नंबर जो है वो 5 है। तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा। ठीक है ना, 2 नंबर का सम क्या है, 8 है। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उनका सम क्या है, 8 है, और इनमें से जो एक नंबर है वो 5 है। तो ये क्या होगा, तो इस नंबर को आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 को इधर लाकर माइनस कर देंगे। 8 - 5, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। इसका मतलब ये जो दूसरा नंबर है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। राइट, तो इसी तरह ही हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -129। वो क्या कह रहे हैं, 2 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है, -129 है। ठीक है, एक इंटीजर इधर आएगा और एक इंटीजर इधर आएगा, इन दोनों का सम क्या है, -29। आगे कह रहे हैं वन ऑफ देम इज़ 150। इनमें से जो एक है वो 150 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनमें से जो एक है वो 150 है। फाइंड द अदर, तो ये वाला जो है वो इंटीजर क्या होगा, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा देती हूँ x। तो x + 150 = -129। 2 इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है, -129 के, और एक इंटीजर किसके इक्वल है, 150 के। दूसरा आपने फाइंड आउट करना है। तो इस x को फाइंड आउट करने के लिए, इंटीजर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 को इधर लेकर चले जाएंगे, ताकि हमें ये इंटीजर जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। जब मैं यहाँ पे लिखूँगी -129 या 150 = के इस साइड पर जाएगा, तो इसका प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, -150 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +150 है, जब आप इसको = के इस साइड पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -150। एंड देन अगेन आप इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। मैं यहाँ पर इसको करती हूँ -129, ठीक है, और -150। राइट, तो माइनस माइनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस। 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 5 में 2 ऐड करें 7, और 1 कितने हो गए, 2। तो ये आपके पास कितना बन गया, 279। ठीक है, अब साइन आपके पास वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू वाला होगा, तो वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -279। मीन्स अदर इंटीजर जो है वो क्या है, 279 के इक्वल होगा। राइट, तो जो दूसरा इंटीजर है वो किसके इक्वल होगा, -279 के इक्वल होगा। राइट, ठीक है, क्या हो गया, 279। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इज -279, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, अदर इंटीजर इज -279। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका आंसर। समझ आ चुकी है यहाँ तक, सिंपल सा था। स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एंड देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। यहाँ पे लिखा हुआ द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 52 के इक्वल है।
एक इंटीजर इधर है और एक इंटीजर इधर है, इन दोनों का जो सम किसके इक्वल है 52 के। इफ़ वन ऑफ देम इज़ -18, उनमें से जो एक है वो क्या है -18 है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -18, ठीक है ना। और दूसरा आपने फाइंड आउट करना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x प्लस, और ये -18 मैंने इसमें वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस भी है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है प्लस है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है 52 के। और अब आपने कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखें x प्लस -18, अब आप इसको प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दरमियान में आपके पास क्या आ रही है ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 18 इज़ इक्वल टू 52 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो -18 को आप 52 के पास ले जाओगे, ठीक है। -18 को जब आप 52 के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आकर हो जाएगा +18। +18 क्यों होगा, क्योंकि इज इक्वल टू के इस साइड पर जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। एंड देन आप 52 में 18 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 70 आपके पास इसका आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में -18 क्यों लिखा था, क्योंकि इन दोनों का सम होना था, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को समझ आ रही है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स। आ रही है या नहीं आ रही बताएं मुझे। अब अच्छा मेरे साथ साथ ये रीड करें प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 160, मतलब 2 इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका क्या है -160। वो खुद ही कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -160, मतलब 2 इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -160। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 8, उनमें से जो एक है वो क्या है, फाइंड द अदर, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे x लगा देंगे, राइट। अब आप लोग देखें हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की करनी है। तो यहाँ पर x जो है वो 8 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी -160। अब ये x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, राइट। समझ आ रही है ना। तो ये मैथ्स के रूल होते हैं, अगर कोई भी चीज़ इज इक्वल टू के इस साइड पर माइनस हो रही हो उधर जाके ऐड हो जाती है, अगर कोई भी इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो इस साइड पर आके क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, राइट। तो मैं इसको अब कैंसिल करूँगी, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और ये 0, ठीक है ना। इसको 160 को आप 8 से डिवाइड करो तो आंसर आपके पास क्या आएगा 20। तो x इज़ इक्वल टू -20 और ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। किसके इक्वल है -20 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ चुका होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम ऑफ -5 एंड 28, ठीक है। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसमें से उसका जो आंसर आएगा उसमें से आपने क्या कर देना है -20 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ आ रही है ना। जैसे कि मैं आप कहती हूँ पहले आपने क्या करना है 5 में 6 जमा करना है तो क्या बन जाएगा 11, उसमें से आप क्या करो 10 को माइनस करते हो। तो इसी तरह हमने क्या करना है पहले इन दोनों को जमा करना है, जो आंसर आएगा उसमें से आपने -20 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले इनको हम ऐड करते हैं -5 एंड 28। देखिए -5 आ जाएगा, प्लस करेंगे 28 को, ठीक है ना। 28 में से आप 5 निकाल दें। देखिए हम इसको 28, ये प्लस का 28 है और ये 5 जो है माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 28 में से 5 निकाल देंगे कितना बन जाएगा 23, और साइन आपके पास लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। तो +23 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आया 23 आ गया, राइट। 23 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है -20 को। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 23 माइनस इंटू -20, राइट। समझ आ रही है इसकी मैंने इस तरह क्यों लिखा है। 20 से हमने -20 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ना ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हमने खुद से वो क्या कह रहे हैं एक सब्ट्रैक्ट वाला माइनस और एक ये -20 वाला माइनस, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे माइनस और माइनस के दरमियान में आपके पास ब्रैकेट आ रहा है, मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 23 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा +20, ठीक है।
तो 23 में आप क्या करोगे, 20 को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 43 इज इक्वल टू 43 आ गया आपके पास इसका आंसर। पहले हमने क्या किया, -5 और 28 को ऐड किया तो 23 आया। फिर इसमें से आपने क्या किया, 20 को माइनस किया यानी कि सब्ट्रैक्ट किया, तो 23 एक सब्ट्रैक्ट वाला माइनस और एक -20 वाला माइनस, तो -20 और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, +20। तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 43। ओके है यहाँ तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करें। सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ -11 एंड -18, ठीक है, फ्रॉम -23 से। अब समझिए आप इसको, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सम ऑफ -11 एंड -18, इन दोनों के को आपने क्या करना है, सम निकालना है और किस में से माइनस करना है, -23 से माइनस करना है। देखें ना, सम ऑफ -11 एंड -18, इन दोनों को आप सम निकालें। पहले देखें, -11, ठीक है, सम का आ जाएगा आपके पास प्लस और ये आ गया -18, राइट। -11 प्लस माइनस आपस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -18, ठीक है। तो अब यहाँ पे करो -11 और -18, माइनस माइनस आपके पास क्या होते हैं, प्लस। 8 में 1 ऐड कर दो 9, 1 में 1 ऐड कर दे 2 और साइन आपके पास लगेगा जो बड़ी वैल्यू वाला होगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -29, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18, उसका इन दोनों का सम क्या है, -29। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 23 में से आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी -23, ठीक है। फ्रॉम कह रहे हैं ना, फ्रॉम -23 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देना है, तो ये बन गया -29। -23 में से आपने -29 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये -23 है और ये -29 है, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब देखें, -23 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर बन गया प्लस और ये बन गया 29। तो 29 में से आप 23 को निकाल देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ आ रही है ना। देखिए, ये आगे आपके पास 29 और ये क्या है, -23, ठीक है। और ये प्लस क्या, प्लस माइनस क्या होते हैं, -29 में से 23 निकाल देंगे 6, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 6 आ गया, ठीक हो गया। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई -17 बाय -1। -17 को आपने -1 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें, -17 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। और 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 17, ठीक है। इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। तो देखना, जो प्रोडक्ट आया है वो -17 का नेगेटिव है, यानी कि ये -17 है और आंसर में आपके पास क्या आ रहा है, +17। जो प्रोडक्ट है वो -17 का उलट है, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, यस आंसर आ जाएगा इसका, यस। द प्रोडक्ट इज़ द नेगेटिव ऑफ -17, राइट। बस आप लोगों ने इसका आंसर क्या निकालना है, यस ही निकाल देना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। सम का मतलब होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। फर्स्ट पार्ट में आपके पास -17 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको मल्टीप्लाई करें -1 के साथ। अब आप लोग यहाँ पे देखें, मैं लिखती हूँ -17 और ये है मल्टीप्लाई। अब 10 और ये क्या है, -1, इन दोनों के दरमियान क्या आ रही है, ब्रैकेट आ रही है। मीन्स 10 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, -10, ठीक है ना। 10 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -10। अब आप क्या करोगे, 17 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 170, ठीक है। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, जब 17 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस और माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस
बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 170, या आप इसको सिर्फ 170 भी लिख सकते हैं। ओके, आ गया समझ या नहीं आई, दोबारा समझाऊँ? आ गया। अब है सेकंड पार्ट में -23 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय -10। अब आप यहाँ पे लिखें -23 मल्टीप्लाई बाय 10। आपने 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 के साथ। जब 100 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स इसके साथ प्लस का साइन है, और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है ना। अब 23 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 23,000, और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आ गया, 23,000। आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, ये सिंपल आप लोग 23,000 भी आंसर इसका लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक। थर्ड पार्ट में है 29 मल्टीप्लाई बाय -50 मल्टीप्लाई बाय -200। यहाँ पे मैं लिखूँगी 29 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने क्या करना है, -50 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 200 को आप मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 50 के साथ। ठीक है ना। 0 0 0 10,000 जो है वो इसका आंसर। ठीक है, 10,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10,000। ठीक है ना। जब आपने 200 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10,000 आया, तो माइनस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का। ठीक है ना। तो प्लस 1000। 29 को आप 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29,000। इसको आप यहाँ पर कर ले 29 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। जब आप इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर, 29,100,000। ठीक है। कितने ज़ीरोज़ आएंगे आप यहाँ पर आपके 4 ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि 4 ज़ीरो ये आपके 10,000 में है, तो यहाँ पर आपने 4 ज़ीरो जो है ऐड कर देंगे, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ओके, अब है हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का, -4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय। तो मीन्स 400 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 के साथ। तो 400 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और 20 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 2 4 8। ठीक है, 0 0 0 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो आपके पास ये कितना बन गया, 10,000। ठीक है, कितना हो गया, 10,000। 10,000 हो गया। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -7। ठीक है। जब आप इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 10 4 जार कितने होते हैं, 40। ठीक है। तो 40,000 इसका आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर 40,000 आ गया आंसर। और कौन सा होगा, ये माइनस में। ठीक है ना, -4 है ना, तो आंसर भी माइनस में आएगा, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक आज हमने सारे सोल्व कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि जब हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है ना। और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। ये आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के पास कहाँ पर लिखे हुए हैं, पेज नंबर 30 रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किसके, इंटीजर्स के। राइट। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी था कल। ये किसके रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, किसके हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं। राइट। तो आप लोगों ने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो क्यूज़ हैं, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। राइट। तो जल्दी से अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि वो आसानी से मैथ्स को पढ़ने की कोशिश कर सके। राइट। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।